गंगा जी, राधे राधे महाराज जी, श्री हरिवंश। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम नियमों का पालन करते हुए गृहस्थी में हैं, पर कर्म बंधन वश पति का कहीं और संबंध है। इसलिए जप में प्रयास करते हुए भी बहुत बाधाएं आती हैं। कृपया मार्गदर्शन करें, जप को कैसे बढ़ाऊं और मैं इस स्थिति में कैसे आगे बढ़ूं। समस्या तो है। और ये समस्या अज्ञान के कारण बहुत बढ़ रही समाज में हमारे, क्योंकि ये जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिवाज चल रहा है ना, ये समस्या ही समस्या है। बच्चों को नजर नहीं आ रही ये बात। मान लो ये तो कामाशक्ति के कारण आगे बढ़ती, लेकिन आज हमारे संस्कार ही यही डाले जा रहे हैं। जिसे आप समस्या कर, वही संस्कार डाले जा रहे हैं। आप बोलो, एक लड़का कई बच्चियों से, एक बच्ची कई बच्चों से, क्या जीवन उनका होगा? क्या जीवन होगा? उनको तो पता नहीं कि इसका परिणाम क्या होता है, बेविचार का परिणाम क्या होता है, उनको पता नहीं। बच्चे खिलवाड़, वैसे ही इंद्रियां विषयों की तरफ आकर्षित होती है और छूट मिल गई। एक वर्ष हम जैसे बच्चे मिलते हैं, तभी हमारे तो समय में था ही नहीं, ना मोबाइल था और ना ये रिवाज थी। पवित्रता, धर्म, मर्यादा, ऐसा नहीं। हम भारतवासी, हम कोई विदेशी नहीं है। हम भारतवासी, जहां धर्म की प्रधानता होती है। अब सोचो, वो बच्चा 10, 12, 15 वर्ष की अवस्था में ही बेविचार दोष से युक्त हो गया। उसके मित्र से होता है, तुम्हारे क्या बॉयफ्रेंड है? बोले उससे ब्रेकअप हो गया है, उससे अब हो। ये क्या, इसे क्या कहते हैं? बेविचार। इसका स्वरूप क्या आता है? वो लड़का कितनी गर्लफ्रेंड के है? एक लड़का मिला जो परमार्थ संबंधी प्रश्न किया, फिर उसके ब्रह्मचर्य पर दृष्टि गई तो उसने कहा 9 गर्लफ्रेंड है। 9 जगह वे विचार कर रहे हो और बात अध्यात्म की तुम कर रहे हो। आप बताओ क्या संस्कार होंगे, क्या संस्कार होंगे? अब जब उन बच्चों और बच्चियों का ब्याह होगा तो पातिव्रत धर्म से रहेंगे। अगर अपनी इंद्रियों को संयम में नहीं रखोगे तो ये दोष होगा ही होगा। हम आपको एक घटना बताते हैं। भ्रमण के समय सब, जैसे बहुत सुंदर परिवार चल रहा था। एक बच्ची थी, 2, 3 वर्ष की, बच्चा होगा 5, 7 वर्ष का। बहुत सुंदर, मतलब सुशील परिवार। अब विष आ रहा है उनके घर में। पहले का बॉयफ्रेंड पत्नी का, अभी तक तो प्रवेश, अब आया। दोनों मिले, क्योंकि पूर्व प्रेम था। तो कहा पति ड्यूटी में गए, वो आते होंगे। बोले आप कह देना हमारे कजन है। और हम भी कह देंगे कि हाँ, हमारी आवश्यकता है इस शहर में, तो कहो तो हम किराए में रह लें, आपको किराया दे दें, या कुछ दिनों के लिए आप। ऐसा ही नाटक किया। वो सीधा आदमी जब पत्नी कह रही कि हमारे परिवार के हैं, हमारे भाई लगते हैं, बच्चे उनको मामा कह रहे हैं, वो झुक के पैर छू रहा कि आप हमारे बानोई हो। लगता है यार कि क्या है, अगर महीना 15 दिन के बाद से आप रह लीजिए, किसी कार्य का वो बहाना बना के। ठीक। वो अर्थ ऐसा का मतलब था, एक नौकर रखता था भोजन बनाने के लिए, पत्नी को असुविधा न हो इसलिए भोजन सब। पत्नी ने हल्का जहर, उससे कहा तुम किसी काम में उसको लगा दो, हल्का जहर भोजन में डाला। तो बच्चे बेहोश हो गए और वो बनाने वाला बूढ़ा बेहोश हो गया, और वो ड्यूटी जाता था। दोनों बच्चों को उठाया और थोड़ा ऊंचा एक पर्वत जैसा था, उससे जाके पटक दिया। दोनों बच्चे मर गए। इसके बाद लौट के आई, रिपोर्ट लिखाई कि मेरे बच्चे को ये जो मेरा काम करने वाला आदमी है, ये गायब कर दिया। अब उसको जब चेतना दिलाई गई तो उसका कहा बच्चे कहाँ हैं? बहुत पिटाई। अब वो तो उसने कहा साहब मुझे ये पता नहीं कि बच्चे कहाँ गए, पर ये पता है कि आज मुझे भोजन बनाने की सेवा जो थी वो नहीं दी गई और भोजन पवाया गया। इसके बाद मुझे कुछ पता। तब उनके दिमाग में ये बात दौड़ी कि कुछ तो गड़बड़ है। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हें तब तक नहीं छोड़ेंगे, नौकर से कहा, जब तक हमें पक्का तुम्हारी सफाई की बात नहीं। तो उनका साहब, हमें लगता है कि हमारे साहब को भी कुछ न कुछ खतरा हो जाएगा अगर आप सावधान नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मालकिन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चाहे जितना मार डालो, हम आपको सच्ची बताते हैं ना, मुझे बच्चों का पता है और मैं कैसे बेहोश हुआ ये मुझे पता नहीं, पर भोजन मुझे आज पवाया गया है। तो वहां लगा, हाँ। तो बोले तुम चलो, हम तो हमारी दृष्टि में रहोगे, हम पीछे पीछे सादी वर्दी में चलेंगे, तुम घर जाओ और फिर हमें बताओ क्या है। तो वहां जाके देखा कि कुर्सी में साहब बंधे थे, जो पति थे। बस थोड़ी अगर विलंब हो जाती तो उनका भी गला घोट के मार दिया जाता। वो केवल इस बात से रो रहा था कि हमने तुम्हारे साथ क्या गलती की,
तुम्हें बराबर प्यार दिया, सब सेवाएं दी, और आप हमारे साथ। बचपन से गलत संस्कार है, अपनी ममता का गला घोंट दिया एक वासना की पूर्ति के लिए। चाहे पति हो भाई, चाहे पत्नी हो, ये जो हम चिल्लाते रहते हैं कि ये गर्ल फ्रेंड हो, बॉय फ्रेंड हो, ये कौन सा रिलेशन, ये जो चले ना नए सभी पद्धतियां, तुम्हारा सर्वनाश कर देंगी। तुम्हें लगता है कि हमारा मनोरंजन हो रहा है, नहीं, बहुत जीवन जो तुम्हें मिला, अमोघ पुराने जनों के आचरणों को देखो, पवित्र कैसे माताएं बहनें पवित्र, कितनी निष्ठा, कितना भाव। आज हम लोग समझते नहीं, पत्नी चाहे जितना प्राण समर्पित कर दे, हमारा दिमाग खराब है बाहर के लिए। पति चाहे जितना दुनिया की सामग्री लाके सजा दे, नहीं, तो ये सुधार नहीं होगा, ये सुधार नहीं होने वाला, पक्का लिख लो। व्यभिचार दोष से युक्त जिसकी इंद्रियां हो गई, ये किसी तंत्र मंत्र से सुधरने वाली नहीं है। अगर आप चाहो तो सुधर सकते हो, पर अब बिगड़ैल मन है, 10 दिन सुधरोगे, 15 दिन, फिर 20वें दिन वही करोगे। इसीलिए तो गुरुकुलों में भेजे जाते थे बच्चे, माताएं बहनों को बहुत सावधानी से पढ़ो लिखो, लेकिन पवित्र आचरण, हर चीज की जानकारी माता पिता रखते थे। अब किसी दूसरे कुसंग की जरूरत नहीं, मोबाइल काफी है, छोटे छोटे बच्चे इधर उधर। अब इस प्रश्न का समाधान केवल ये है कि आप अपने को सुधार लो। हमारी राय में अगर वो पति बन करके आए हैं, वो अपना बुरा आचरण करें, वो भोगेंगे। आपका जो कर्तव्य, आप अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भजन करते रहो, तो तुम्हारा मंगल हो जाएगी। पर ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारे पास जो शिक्षा है वो कल्याण के लिए है। नहीं तो ये थोड़ी कि पति व्यभिचारी तो तलाक दे दीजिए। हमारा तो जो सिद्धांत है कि धैर्य पूर्वक चलो, अपनी इंद्रियों पर शासन करो, अपने संबंधियों का भी मंगल हो, भगवान से प्रार्थना करो कि भगवान हमारे पति की बुद्धि शुद्ध कर दो। कई बार हम कहा है कि हमें शराबी से नफरत नहीं करना, शराब छुड़वा दो, वो बढ़िया आदमी हो जाएगा। अगर पति ये व्यभिचार प्रवृत्ति छोड़ दे तो बढ़िया आदमी हो जाएगा। आप साधन करो, नाम जप करो, और अगर भगवान उसकी बुद्धि शुद्ध कर दे तो एक सच्चा पति भी बन सकता है। हम तो आपको मजबूत करना चाहेंगे कि आप अपनी इंद्रियों पर शासन करके आप वो गलती मत करो जो पति कर रहा है। नाम जप करो। नाम जप छूटे क्यों? आप कौन सहारा है? आप खुद कह रहे हो जिस पति का सहारा लिया वो दूसरे तो आप फिर लो ना परम पति का सहारा, भगवान का आश्रय लिया, उनका नाम, प्रभु अब तो आप ही मेरे प्रीतम हो, आप ही मुझे संभाल। वो मंगल भवन है, वो संभाल लेंगे। हमें पक्का विश्वास है, भगवत सहारे हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। समय लगेगा, भगवान से प्रार्थना करो उसकी बुद्धि शुद्ध कर दे। हमारे पास तो यही उपाय है, आगे भगवान जैसा प्रेरणा प्रेरणा दे, जैसा बकाया। आज हम ये फिर आपसे कहते हैं, अगर बच्चों को नहीं संभाला, और ये गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड और ये दुनिया का जो प्रपंच चला है ना, ये नष्ट कर देगा। मतलब हमारी सब जो धर्म मर्यादाएं सब छिन्न भिन्न हो जाएंगी, सब नष्ट हो जाएंगे। ये कलयुग की चाल है, और कोई सुविधा नहीं है। ये केवल भ्रष्टाचार बढ़ाने की बातें हैं। ये हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अब वो जो शुरू हुआ है ना, ये सब मोबाइल और ये बाहरी बातों को लेकर के हुआ है। हमारा तो धर्म का देश है, जहां एक पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने इसमें लिखा था कि सम्राट अकबर जब यहाँ आया हुआ था तो बहुत से राजपूतों का कत्ल किया गया, राजपूतों का कत्ल हुआ, और वो रात्रि में स्वयं तैनात होकर के सैनिकों के साथ, तो देखा कि जहां राजपूतों की लाशें थी, वहां कोई एक नवयुवक सैनिक के वेश में दीपक से लाशों को देख रहा है। तो आवाज सावधान, तो छोटी सी एक चाकू खोसे हुई थी, तुरंत चाकू पे हाथ लगाया, हाथ ऊपर करो, शांत खड़े रहना। नजदीक जाके देखा तो लड़की है, 12-14 वर्ष की। साहब तुम यहाँ कैसे? तुम कोई शूरवीर योद्धा सैनिक तो हो नहीं, कैसे यहाँ? तो उनका हमारा ब्याह तय हो गया था, और हमने सुना है वो राजपूत युद्ध करते समय मारा गया है। तो मैं अपने पति के शव को ब्याह हुआ नहीं था, ब्याह तय हो गया था। उनका बोले नहीं, हम भारतवासी हैं, एक बार जिसको स्वीकार कर लिया, एक बार। ये निष्ठा कहीं विदेशों में थोड़ी है, ये तो हमारी भारतीय निष्ठा है। आश्चर्यचकित हो गया अकबर, और ससम्मान के साथ उसके शव को उसके साथ विदा किया। जब सावित्री जी को पता चला कि मेरे पति की आयु तो केवल 1 वर्ष है, जिसको मैं वरण कर रही हूं, तो उन्होंने, पिताजी ने कहा कि खूब ऐश्वर्य है, अभी ब्याह तो हुआ नहीं, तुमने वरण किया मन से, दूसरा पति है। उनका नहीं, धर्म कहता है एक बार जिसको स्वीकार कर लिया,
अब जीवन में दूसरा बचा लिया, यमराज से बचा लिया, नहीं बचा लिया। तो मुझे लगता है कि यदि हम पवित्रता से चले सब तो ठीक हो सकता है। ये हमारे बच्चों में जो संस्कार पैदा हो रहे हैं, भय लगता है, भय लगता है। तुम इसे मनोरंजन समझ रहे हो? जीवन के नाश को मनोरंजन समझ रहे हो? मदिरा पीना, छोटी छोटी अवस्था के बच्चे बेविचार, ये मनोरंजन है। ये अवस्था मनोरंजन की है। नाश, क्या मन की दशा होगी, क्या बुद्धि की दशा होगी, क्या तुम्हारा एक पति के प्रति प्रेम होगा, क्या तुम्हारा एक पत्नी के प्रति प्रेम होगा, क्या तुम्हारा एक घर बचे। सोचो, तुम्हारा अलग विचार, पत्नी का अलग विचार, तुम्हारा अलग मित्र, उसका अलग मित्र, एक ही घर में रहना, कैसे जियोगे? कैसे तुम्हें शांति रहेगी? कैसे तुम्हारा हृदय आनंदित रहेगा? तो भाई अब ये बातें कहा जाता है कि तो बाबा जी हैं, इनको क्या पता, ये तो अपने शास्त्रों की गाते हैं। अरे नया आधुनिक समाज, वीआईपी सिस्टम है, वीआईपी लोग हम हैं। भैया हमें ऐसे वीआईपी पने से डर लगता है जो तुम्हारे घर का नाश कर दे, जो तुम्हारी पवित्रता का नाश कर दे, जो तुम्हारे धर्म का नाश कर दे। तुम्हें पता नहीं ऐसा। तो सखी, मुझे लगता है कि भगवान का आश्रय लेकर भगवान से प्रार्थना करो कि पति की बुद्धि शुद्ध हो। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो जीवन है भगवत भजन करते हुए व्यतीत किया जाए, यही सार है। ये जीवन नष्ट करने के लिए नहीं मिला। किसी एक बात पर आगे बढ़ो। भगवान की प्राप्ति ही परम मंगल है। यहाँ सब धोखे का है। सही पूछो तो उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब, बड़ा धोखा है इस संसार में। पद्मा बजोरिया जी। जय श्री राधे। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, जीवन की हर अच्छी बुरी परिस्थितियों में हम किस प्रकार अपने हृदय में निर्भयता, निश्चिंतता, निर्द्वंदता लाएं? ये शरणागति का फल होता है। निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग, ये शरणागत के अंदर उतरते हैं। यदि हम भगवान की शरण में हैं, प्रभु की शरण में हैं, तो हमारे भगवान सर्वत्र हैं, सब में हैं, सब समय में हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सबके हैं, मेरे भी हैं। सब समय में हैं तो इस समय भी हैं, सर्वत्र हैं तो यहाँ भी हैं, सर्वशक्तिमान हैं और हमें बहुत प्यार करते हैं। तो आप निर्भय हो जाओगे, फिर आपको भय नहीं लगेगा। क्योंकि ये लगेगा ना, भगवान जो मुझे बहुत प्यार करते हैं वो सर्वशक्तिमान, वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं, भय क्या करना, प्रभु है ना। बिल्कुल आश्चर्य में आपको निर्भयता प्राप्त होगी यदि ये बात समझ जाए। भगवान हैं, यहां से आस्तिकता प्रारंभ होती है। भगवान सर्वत्र हैं, ये थोड़ा और बड़ी बात हो गई। सर्वत्र हैं तो यहां भी है ना, सबके हैं तो मेरे भी है ना, सब समय है तो इस समय भी है ना। और भगवान को कहा गया सर्वभूत हिते रताहा, समस्त जीवों को भगवान बहुत प्यार करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान करे सब मुझे बहुत प्यारे हैं क्योंकि सब मेरे ही द्वारा प्रकट किए हैं। आप भगवान को प्यार नहीं करते इसलिए आपको ऐसा अनुभव नहीं होता। जीव ही ये बात आपकी समझ में आएगी कि अनंत माताओं जैसा प्यार भगवान मुझे कर रहे हैं और वो बहुत सामर्थ्यशाली हैं और वो मेरे पास हैं और वो मेरे हैं। अब भय किस बात का? इसका जहां आपके अंदर बात आई तो देखो 5 वर्ष के प्रहलाद जी, कोई भय नहीं, क्योंकि ये बात कहाँ है तेरा भगवान? तो कहा इस तलवार में भी है, आप में भी है, जिस खंभे में बांध रखा है इसमें भी है। अच्छा तो खंभे में है भगवान? हाँ है। तो घूंसे का प्रहार किया हिरण्यकश्यप ने, तो ऐसी दहाड़ हुई कि मूर्छित होकर गिर गया। और भगवान का वो अवतार हुआ जो कहीं लिखा पड़ा नहीं शास्त्रों में, नरसिंह वपु, भयानक स्वरूप। क्योंकि हिरण्यकश्यप जैसे योद्धा को परास्त करने के लिए, क्योंकि सारे वरदान उसने मांग रखे थे, भगवान ने वो रूप खंभे से प्रकट हो गए। कहो सु कहां जहां प्रभु नाही। तो फिर भय किस बात का? इतना सामर्थ्यशाली भगवान हमारे समीप है, हमें प्यार कर रहा, फिर मुझे कोई भयभीत कैसे कर सकता है? निशोक, जब हमारी कोई मानी हुई मान्यता नष्ट होती है तो हमें शोक हो जाता है। धन संपत्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुछ भी जिसको मैंने माना है, और वो चाहे व्यक्ति हो चाहे कुछ भी,
अपनी मानी हुई मान्यता जब नष्ट होती है तो हमें शोक होता है। हमें ये विचार करना चाहिए कि जिसने अनंत ब्रह्मांडों को इतने में बना दिया, निमेष कहते हैं इसे, पलक झपकने को, वो बड़ा दयालु है। अगर मेरे किसी कर्म के परिणाम स्वरूप ये कुछ बिछुड़ना हुआ है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, तो मुझे निराश नहीं होना। वो कृपा करेगा तो इससे बढ़ के दे देगा ना, तो उसे शोक नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मेरा स्वामी अखिल ब्रह्मांडों का स्वामी है और ये सब एक क्षण में कर दिया। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, वो अपने भ्रकुट के संचालन मात्र से पूरी सृष्टि की रचना, उसका पालन, उसका संहार एक निमिष में, ऐसा सामर्थ्यशाली। तो भक्त को इसीलिए शोक नहीं होता। कुछ जिस समय उसको जरूरत होगी ना, मेरे लिए नई सृष्टि रच देगा, मेरा मालिक है, मेरा प्रीतम है, मेरा यार है, निश्चिंत। नहीं तो पैसा नहीं है, व्यवस्था नहीं है, शरीर बूढ़ा हो चला है, कौन सेवा करेगा? वो स्वयं करेगा आके, क्या चिंता करनी। माधवदास बाबा के पास कोई नहीं था, बड़े बड़े शौच हो रहे तो जगन्नाथ जी स्वयं उनकी शौच धो रहे थे, लंगोट। अर्जुन का रथ हाँका, भक्तों के लिए अपने प्रण को भूलकर उसके प्रण की रक्षा की, भक्तों के लिए चरण दाबे जाके। ये केवल औरों के लिए थोड़ी है, हम भी तो भगवान के हैं, पर हम वैसे बने जैसे वो भगवान के सिवा किसी अन्य का आश्रय नहीं, तो चमत्कार जीवन में प्रकट हो। हम चिंता क्यों करें? तो हम निर्भय, निशोक, निश्चिंत तभी हो सकते हैं जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर सतत भजन करें। ये बातों से नहीं होगा। एक बार सुनाया भी है कि जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो नई अवस्था थी, तो अब हमें दसियों किलोमीटर कोई गांव ही नहीं मिला और कोहरा छा गया, सर्दी का समय, अंधेरा। तो नई अवस्था थी, तो थोड़ा मन में कि अब जैसे गांव नजदीक कोई हो तो मंदिर में रुक जाए जाके, या गांव का आश्रय लेकर किसी लता के नीचे, पर है ना कि गांव के नजदीक है। मन बहुत बेईमान होता है, धोखा दे देता है। भय सा लगा कि आसपास पता नहीं कहाँ गांव है, नहीं है, कैसा अंधेरा, ऐसा कोई मंदिर नहीं दिखाई दे रहा कि कहीं किसी आश्रम में चले जाएं। तो दूर हमको एक प्रकाश सा दिखाई दिया, जैसे वो गंगा किनारे वो खेती करते हैं ना, तरबूज आदि की, तो ऐसा आभास हुआ। हिम्मत आ गई कि शायद वहां कोई है। बहुत अंदर ग्लानि हुई कि अरे, भगवान पास है, उनका भरोसा नहीं। वो दूर एक लालटेन या टॉर्च जगा रहा है कोई, तो मुझे उसका भरोसा, जो मुझे बिल्कुल देख नहीं पा रहा, जान नहीं रहा। अरे मन, जो भगवान मेरे पास है उनका भरोसा नहीं, उस दूर जो अपरिचित है, पता नहीं वो मेरी बात सुने कि ना सुने, उसका भरोसा कर लिया। मन को डांट लगाई कि अरे तू कैसा है, हमारे साथ भगवान चल रहे हैं, उन्होंने हमको इस मार्ग में चलाया, उनकी तरफ तेरा विश्वास नहीं, तो घबराहट पैदा करा रहा है। और एक दूर आदमी टिमटिमाहट कर रहा है प्रकाश का, चाहे लालटेन हो या टार्च हो, तो मुझे भरोसा हो गया वहां कोई है। हमारा मन क्या होता है, प्रगट में जगत का आश्रय लेकर के वो हर्षित और शोकित होता रहता है। भगवान के आश्रय की बात तो हम करते हैं, लेकिन अंदर से आश्रय नहीं, तभी हमें भय लगता है। और अगर अंदर से, तो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी हैं, चरित्र पढ़ के देखो कितने निर्भय हैं। अपना, उनके पिता ये हिरण्यकश्यप और त्रिभुवन पति पद पे, और ऐसे बात करते हैं, दैत्यराज, ये जो मेरी बुद्धि भगवान में लगी, पढ़ाने लिखाने से नहीं लगती, ये किसी के सिखाने से नहीं हुई, ये महात्पाद रजोभिषेकम, भगवत प्रेमी महात्माओं के चरण रज के प्रताप से दौड़ रहे हैं। 5 वर्ष का बालक और त्रिभुवनपति हिरण्यकश्यप, न कोई भय है, न कोई चिंता है, न कोई शोक है, क्योंकि पता है मेरा भगवान मेरे साथ हर समय है। तो भगवान हर समय है, इसका पता आपको कैसे चलेगा? जेई नाम तेई कृष्ण, जेई कृष्ण तेई नाम। अगर आपके मुख में नाम चल रहा है, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, हरि हरि, शिव, जो भी नाम जपते हो, तो मतलब नाम जप कर रहे हो तो भगवान आपके स्मृति में है और भगवान आपके साथ है। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंतन हो रहा ना प्रभु का, तो हमें शोक नहीं करना, हमें भय नहीं करना, हमें चिंता नहीं करनी। आगे से आगे वो सब व्यवस्था करता रहेगा। यदि भरोसा तुम्हें अहंकार का है तो धोखा है, और भगवान का है तो धोखा नहीं। नरसिंह मेहता जी का चरित्र पढ़ के देखो, भात भरने गए, कुछ पास नहीं, द्वारिका से गाड़ी की गाड़ी लद लद के सोना चांदी क्या क्या। अरे वो अखिल को, एक पर्वत है यहाँ मृत्युलोक में ही, जो 4 लाख योजन का, जिसे सुमेरु कहते हैं, 4 लाख योजन लंबा चौड़ा सोने का पर्वत। यहाँ किलो 2 किलो हो जाए तो अहंकार कर लेते हैं, भाई हम धनी,
इतना बड़ा पर, और ऐसे कितने भगवान के, और वो भगवान हमारे, अब क्या चिंता करना यार, हमारे लिए वो जब चाहेंगे तुरंत व्यवस्था कर देंगे। ऐसा भरोसा भक्त को जिसे हो जाता है, वो फिर चिंता नहीं करता, वो निश्चिंत रहता है। अमित शर्मा जी नोएडा से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी घर में जिम्मेदारियों का भार होने के कारण कई बार ऊंची आवाज में परिवारजनों से बात करनी होती है और वो शासन में भी आ जाते हैं, अपितु मैं गुस्सा करने का स्वांग करता हूं उनमें भगवत भाव करके, परंतु तत्पश्चात पर हृदय में पूज्य ग्लानि जनों होती से है। नहीं, माताजी, पिताजी, बाबा जी, दादाजी, बड़े ताऊ, जो घर परिवार के पूज्य जनों से स्वांग नहीं। स्वांग किया जाता है शिष्य से, पुत्रों से या अधीन सेवकों से, उसको शिक्षा के लिए। अभी देहाभिमान नष्ट नहीं हुआ है, इसलिए वो स्वांग ज्यादा देर टिकेगा नहीं। असलियत में अहंकार स्फुरित हो पड़ेगा और वो क्रोध रूप धारण कर लेगा, क्योंकि जब जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं उनको ये अधिकार है। नहीं तो व्यवहार काल में बहुत सावधानी रखते हुए, जैसे पुत्र है, सेवक है या शिष्य विद्यार्थी है, तो उसको ऐसे, लेकिन गुरुजनों से नहीं, माता पिता बड़े बुजुर्ग जनों से सभ्यता और नम्रता से बात करे, सोई तो मनुष्यता है। फिर दैवी भावना तो और ऊंची भावना है, फिर तो भगवत भाव सब में हो जाएगा। पर कम से कम अपने पूज्य जनों के प्राप्त कर दे, उसमें शासन जरूरी है। फिर ये तो अपराध वृत्ति है। अपने माता पिता को शासन मिले, अपने पूज्य जनों से कड़वा और कठोर वचन बोले, और अपने को कह दे कि मैं बुद्धिमान होकर केवल काम बनाने के लिए नाटक कर रहा हूं, नहीं, ये अधर्माचरण है, इसे नाटक नहीं कहते। समझ पा रहे हैं आप? सलोनी मेहरा जी अमृतसर से। राधा वल्लभ श्री। आदरणीय सदगुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी आपकी और श्री जी की असीम कृपा से पूरे अधिक मास में धाम वास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पूरे महीने में मैं किस तरह सदुपयोग करूं कि ये समय मेरा भागवतिक मार्ग पे प्रशस्त हो, और इस समय को मैं अपने क्या क्या ग्रंथ पढूं और क्या दिनचर्या बनाऊं, महाराज जी आप कृपया करके मार्गदर्शन करें। वृंदावन धाम है, कुछ नियम ले लेने चाहिए। अगर एक टाइम भोजन पाने से हमारा चल जाए तो एक महीना में कोई मृत्यु थोड़ी हो जाएगी। एक टाइम अच्छे से भोजन पा ले, थोड़ा शाम टाइम थोड़ा दूध ले ले, फलाहार कर ले, भोजन पहले, पहले भोजन तभी साधन बनेगा। इसके बाद सबसे बड़ा नियम है, यहाँ किसी की निंदा नहीं करनी, कोई ग्रामीण संसारिक चर्चा नहीं करनी, जितना बन सके नाम जप करो। और ये राजधानी है श्यामा श्याम की, जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा, श्री राधा महारानी। तो हम उनके अनुचर हैं, दास हैं, तो हम उनका यश गावें। श्रीमद चतुरासी जी, श्रीमद राधा सुधा निधि जी, श्रीमद 42 लीला जी, केलीमाल जी, ऐसे हम रस ग्रंथ, प्रिया प्रीतम को अद्भुत सुख मिलता है जब उनकी ये रसमय नित्य विहारमय लीलाएं हम गाते हैं। थोड़ी देर कोई साथ हो तो यमुना जी के पावन तट पर बैठे मंत्र जप करे, यमुनाष्टक का गान करे। शरीर में सामर्थ्य हो तो रोज वृंदावन की परिक्रमा लगा ले, ना सामर्थ्य हो तो एक बार परिक्रमा लगा के मानसिक परिक्रमा रोज लगा ले। सत्संग सुने, साधु संग करे, यही परम लाभ है। यहाँ दोष दर्शन न करे, सबसे बड़ी सावधानी है। अपने को भगवत प्राप्ति के मार्ग में यदि बढ़ाना है तो धाम में या कहीं सृष्टि में किसी के दोष दर्शन न करे। अपना हृदय पावन करके प्रभु को जागृत करना है, प्रभु को प्रकट करना है। यहाँ यहीं पर पर्दा लगाए हैं। अगर हम दूसरे की निंदा करेंगे तो वो दोष हम में जागृत हो जाएगा। धाम की बड़ी महिमा है, बिना प्रयास के ही भगवत प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। पर यदि यहाँ वैष्णव जनों की निंदा हो जाए, किसी की भी, यहाँ सब वैष्णव ही है, तिलक लगाए हो या न लगाए हो, वैष्णव धाम में है, सब वैष्णव जन ही है। जैसे कैसा भी गंदा नाला हो, सुरसरी मिले सो पावन कैसे, गंगा जी में मिल जाए तो गंगा के समान ही हो जाता है। तो धामवासी कैसे भी हो भगवत स्वरूप है, चिदानंदमय, में ऐसी भावना करें। और नाम अधिक, नाम को पकड़ लो, चलते फिरते उठते बैठते यदि नाम चलता रहा तो सब माया की वृत्तियों का अपहरण कर लेगा। और नाम नहीं है
तो माया सब भागवतिक वृत्तियों का अपहरण करके अपना तांडव कर सकती है। उसका बड़ा प्रचंड स्वरूप है। नाम के आगे उसका बल नहीं चलता। जिस महाभागवत की जिह्वा पे निरंतर भगवान नाम चलता रहता है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। नाम छूटा तो फिर विपत्ति है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। अगर सुमिरन भजन नहीं हो रहा तो फिर माया इतनी प्रचंड है कि आप जान ही नहीं पाएंगे कि हम माया में घसीट रहे हैं। वहां मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान करसती, इसे कोई रोक सकता है तो भगवान की शरण में होकर उनका नाम जप करते हुए। बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार से 1 दिन 2 दिन 3 दिन महीना भर अगर वृंदावन वास हो रहा है तो लाडली जी की बड़ी कृपा है। बस कोई अपराध न बने, खूब नाम जप करो, बड़ी कृपा है। वृंदा जी, श्री हरिवंश महाराज जी मेरी मम्मी कहती है कि प्रिया प्रीतम चिदानंद में है। चिदानंद में दे क्या है महाराज जी, इसका क्या पहले राधे श्याम जपो, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? पहले राधे श्याम जपो। ये राधा नाम ये चिदानंद का परिचय देगा। अभी हम लोग बच्चा पांच भौतिक शरीर, पांच भौतिक रचना को देख रहे ना, तो चिदानंद कोई धातु थोड़ी है। जैसे किसी भी यंत्र में आज तक ताकत नहीं हुई है कि जीव के स्वरूप का कहीं भी कोई भी चित्रण कर सके। जैसे एक्सरा में है ना, अल्ट्रासाउंड में है, सीटी स्कैन में है, तो स्थूल शरीर का हो सकता है। सूक्ष्म शरीर और स्वभाव की पकड़ भी अध्यात्म से ही होती। फिर स्वरूप, जो हमारा स्वरूप है, कोई आज तक ये यंत्र ऐसा नहीं बनाया किसी भी वैज्ञानिक ने जो हमारे स्वरूप का परिचय है। तो कोई, अगर हमारी जानकारी शायद ना हो तो आप लोग बताओ, कोई ऐसा अमेरिका देश विदेश कहीं ऐसा कि उस विज्ञान में ऐसी शोध की गई है कि वो ऐसा जीव का स्वरूप है। जितने भी चित्रण किए जाएंगे तो इस पांच भौतिक शरीर के ही किए जाएंगे। वहां तक अध्यात्म की ही पहुंच है, दूसरे की पहुंच नहीं। निरंतर नाम जप करे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, ये शरीर है। मान लो अभी कहते कि बच्चा है, तो बच्चा शरीर है, वो तो बहुत पुराना भगवान का अंश है जो उसमें बैठा हुआ है। वो नित्य सच्चिदानंद भगवान का अंश है। खूब नाम जप करे। नाम जप से क्या होता है, हमारे सब यंत्र पवित्र हो जाते हैं। जब पवित्र होता है तो गलत आचरण बंद हो जाता है। जहां गलत आचरण बंद हुए तो हमारा जो स्रोत है आनंद का, वो खुल जाता है। अभी हम क्या है, आनंद के अंश कणों में भ्रमित हो रहे हैं। जैसे बहुत प्यासा हो और ओस चाट कर प्यास बुझाने, तो भला बुझेगी क्या? तो ये जो भोग हैं ये ओस कण हैं आनंद के, ऐसा। और जो हमारा स्वरूप है सहज सुखदासी, वो स्रोत जब, तब फिर न कोई चाह न कोई, तब फिर चिदानंद का परिचय होता है। तो अभी खूब नाम जप करे, माता पिता की आज्ञा में रहे, राधा 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 राधा, राधे श्याम। फिर आगे चलकर धीरे धीरे भगवान समझा देंगे चिदानंद क्या होता है। जी सूरज कुमार जी, हरे कृष्णा महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान हूँ, सबसे बड़ा पाप किया हूँ मैं। अब ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैं श्री जी को बोलता हूँ, बस मैं इतना बड़ा पाप किया हूँ कि मुझे माफी लायक भी नहीं हूँ। मैं 1 साल से जाप कर रहा हूँ प्रभु जी, पर भूल नहीं पा रहा। बार बार उसी बात की याद आती है। कभी कभी सोचता हूँ प्रभु जी कि मैं शरीर त्याग दूं, पर सोचता हूँ कि एक दिन दुर्गति हो जाएगी। ये मूर्खता है। शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है, शरीर राग त्यागने की जरूरत है। शरीर तो ये चाहोगे दूसरा नीच योनि मिल जाएगी, बख्शे थोड़ी जाओगे। शरीर राग त्याग दो तो महापुरुष हो जाओगे। कोई भी अपराध तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। अगर हमारे पास आए हो, भगवान की कृपा से आए हो, तुम बात मान लो मेरी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जो अपराध हुआ उसे भूल जाओ। हम कह रहे हैं ना, हमारी बात मान लो। जो तुम तिलक लगाए हो भगवान के दासत्व का है। जो तुम्हें गुरु ने नाम दिया हो, नाम जप करो। और वो पाप जो पीछे जो भी हो गया, हम पूछना नहीं चाहते ना कभी बताना, आज से उसकी सत्ता ही खत्म। तुम उसकी चिंता मत करो। समझ रहे हो हमारी बात? खत्म। जैसे हो गया हमारा ऋण है तो जाओ हम देख लेंगे, तुम आगे चलो व्यापार करो, पीछे का ऋण हम चुका देंगे। आज से तुम्हारे मन में इस बात का क्षोभ नहीं होना चाहिए कि मेरे से पाप हुआ है। खत्म। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर पकड़े रहे
तो डबल दंड के भागी बनोगे, क्योंकि जब हम कह रहे हैं तो फिर बात मान जाओ। आज से वो चैप्टर खत्म, आगे वो गलती मत करना। जो गुरुजी ने नाम दिया है खूब श्रद्धा पूर्वक नाम जप करो। नाम जप करते हुए अगर कभी और चूकें हो जाती हैं तो क्यों चूक हुई उसको देखो, उसको संभालो, और जिसके लिए तुम साल भर से जल रहे हो कि मुझसे पाप, उसको भूल जाओ। बात माने? समझे हमारी बात? नहीं अभी हो तो अभी साफ साफ उत्तर बताओ। अगर पकड़े रहे तो मूर्खता है, और ये मूर्खता तुम्हें फिर आगे दंड भोगना पड़ेगा। कोशिश करते पर मुझे लेकिन नहीं मिल पाता। हम जब कह रहे हैं तो उसे भूल जाओ, कोशिश कर। जैसे हम कहते जाओ यमुना स्नान करो, तो फिर पैरों में सामर्थ्य भी उतनी दी जाती है कि पैर, आज से जब कभी बात हो तो स्मरण करो कि हम किसी के पास गए थे और उन्होंने कहा भूल जाओ, ए मन अब तेरी बात नहीं मानेंगे, खत्म खेल। समझ रहे हो ना? अगर बार बार तुम आज्ञा उल्लंघन करोगे तो फिर ये मन है डिप्रेशन में पहुंचा देगा। ये मन है, देखो आप ही बोल रहे हो कि हमें ऐसा लगता है शरीर छोड़ दें, ये कोई उपाय है? ये कोई उपाय है? पागलपन। बिल्कुल तुम, अगर तुम्हें संतों पे विश्वास है, तिलक लगाए हो भगवान के दासत्व से, तो आज से तुम निश्चिंत हो जाओ। अब जिसके लिए तुम शोक कर रहे हो, आगे चैप्टर, अगर कोई गलती होती है, कोई ऐसी, उस पर सोचो मेरे से गलती क्यों हो गई। गंदा संग है, भोजन गंदा है, गंदे लोगों का संग, क्या ये दोष है? उसको छोड़ो, सुधरो। ये घबराने वाला मार्ग नहीं कि तुम भगवान के अंश होकर मनुष्य शरीर शरीर प्राप्त करके मन तुमसे गलती करवा रहा हो, इसके बाद ये सोच रहे हो कि अरे अब तो इसका कोई प्रायश्चित नहीं, शरीर छोड़ दे। पागल हो? तुम ऐसे बन सकते हो, पूरे भारत को निष्पाप कर सकते हो। अपनी क्या बात है? कृष्ण नाम में, प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है। आर्त भाव से समर्पित होकर नाम जप करो, पीछे की चिंता तुम छोड़ दो। जब हम कहे तो बात मान लो ना, पीछे मुड़कर अब मत देखो। जब मन दिखाने लगे तो कह दो तो हो गया ना, वृंदावन गए थे, हो गया। उसको तुरंत दो ना, उत्तर दो। उसको उत्तर देना सीखो, वो तुम नहीं हो, वो बेईमान मन है। ये हो गया उसका हिसाब। वहां वृंदावन गए थे और संत से बात की थी, उन्होंने बता दिया, हो गया उसका। आगे कोई वो पुनरावृत्ति ना हो जो आपको इस तरह से गिरा दे। गलतियां होंगी, सबसे होती हैं, उसकी चांस ढूंढने चाहिए, बात ढूंढनी चाहिए। कौन से हमने समय दिया इसको, कौन सा संग दिया, कौन सा आहार दिया, कौन सी ऐसी चूक हो गई जिसने हमको फिर गिरा दिया, फिर हमसे गलती हो गई, फिर हम सुधरे। 1000 बार गिरेंगे तो हम अगली बार फिर तैयार होके, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। अरे अब हो गया, ऐसे कैसे हो गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं सोचना। समझ रहे हो हमारी बात? हम इसलिए कह बार बार समझ रहे कह रहे कि आप बहुत होश से, बहुत गंदा मन है, ये जन्म जन्मांतर नष्ट करते चला आया है। अगर हमारी बात नहीं समझोगे तो बहुत दुष्ट है, ये जलाएगा फिर गिराएगा, फिर तुम्हें लगेगा कोई बचाने वाला नहीं, नाम जप रहा हूं कोई लाभ नहीं मिल रहा, ऐसा तुम्हें लगेगा। ये नाम का लाभ ही हुआ है कि तुम यहां बैठकर हमसे संभाषण कर रहे हो, भगवान की कृपा का प्रतीक है। भगवान ने क्षमा कर दिया, तभी तुम जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई मोरे सन्मुख आओ की सोई, तो हमारे धाम आ सकते हो, तुम ऐसे संभाषण कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? पक्का? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आओ जी आओ। बैठ लो, 2 मिनट आसन डालो, बैठा लो, विराजो, बैठ जाओ। बड़ी कृपा करे दर्शन करे। विनती कर लेंगे आपसे जी। अभी से आप दर्शन दीजिए आप। अपने वृंदावन धाम की सीमा के अंतर्गत रहने का वो अलग अलग संन्यास होता है ना, जैसे क्षेत्र संन्यास, मतलब धाम से बाहर जीवन में। जैसे बकाया मन से तो जहां जहां हमारे संत हैं, जहां जहां गुरुवाणी है, जहां जहां गुरुजन है, वहां वहां तो मन लौटता ही है। पर तन को एक सीमा में रख दिया गया कि धाम की सीमा के अंतर्गत शरीर को रखे। हम जितना गुरुवाणी को अपने हृदय में साक्षात्कार करेंगे, उतना ही हमको जो कण कण में व्याप्त तत्व है उसका अनुभव हो जाएगा। उससे चाहे साकार कहे, चाहे निराकार कहे, चाहे ओंकार कहे, चाहे परम सत्य कहे, चाहे अकाल कहे, उसके विविध नाम है ना। उसका साक्षात्कार होना, जैसे उसकी बातें करना, उसका गुणगान करना, ये हमारे नशा है, हमारा तो नशा है। जैसे नशेबाज अपने नशे में रहते हैं,
तो हमें अपने गुरुजनों की वाणी का गायन करना, अपने ईश्वर का महिमा बखान करना, पर उसका साक्षात्कार करना ये अलग बात है। जो हम गा रहे हैं उसका साक्षात्कार करना, बस लक्ष्य बना ले कि उसका साक्षात्कार करना है। पहला कदम इच्छा होती है, जैसे इच्छा कर ली ना कि जिसका हम गान कर रहे हैं उसका मुझे अनुभव होना चाहिए। जैसे हम आपको देख लिया, अब तसल्ली हो गई, अब हृदय शीतल हो गया। ऐसे हम उसको देखें, इन नेत्रों से वो नहीं दिखाई देता, उसके लिए ज्ञान चक्षु वो गुरुवाणी प्रकाशित करती है हृदय में। वो जो नेत्र होते हैं, जिन नेत्रों के द्वारा उस परम परमेश्वर का साक्षात्कार होता है, वो गुरु कृपा से होते हैं। संस्कृत में जो लिखा है, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु रुन्मीलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुदेव की वाणी है वो हमारे हृदय के अज्ञान अंधकार का नाश करके ज्ञान के नेत्र प्रकाश उन्मीलित मैंने खोल दिया। जहां ज्ञान चक्षु प्रकट हुए तहां उसका साक्षात, और हमारे जीवन का परम लक्ष्य है साक्षात्कार हो जाना, उसका अनुभव हो जाना। देखो, अपने बड़े बड़े महापुरुषों ने अनुभव किया है। अभी हमारे शरीर में थोड़ी सी पीड़ा पहुंचाई जाए तो हम विचलित हो जाएंगे। और देखो अपने गुरुजनों को देखो, कैसी कैसी विधर्मियों ने पीड़ा पहुंचाई, पर कहीं विचलित नहीं हुई। ये है, इसको कहते अनुभव। हेलो, गुरुदेव जो अर्जुन जी महाराज का हमने जब चैत्र, तो उसमें जब ये सुना कि तपती हुई बालू उनके, और इसके बाद कड़ाह में, खौलते हुए कड़ाह में, फिर हम वहां एक सूक्ष्म था कि एक फकीर प्रकट हुए, वही सिद्ध फकीर, और उन्होंने कहा कि साहब आपकी तो अर्जुन देव जी से कि आपकी सामर्थ्य इतनी है कि आप एक जरा सा संकल्प कर दें तो बिना अस्त्र उठाए विधर्मियों का नाश हो जाए, आप ऐसा क्यों नहीं करते, या आप मुझे आदेश करो। तब उन्होंने यही कहा था, राम का किया मीठा लागे। मतलब उनको कष्ट भी देने का संकल्प नहीं किया, और आप ऐसे आनंद में कि शरीर को इतना बड़ा कष्ट। अच्छा, वो जो साहबजादे, हाँ, आप देखो अभी तो नौ किशोर अवस्था है, मान लो कमल अभी पूरा खिला भी नहीं है, तारुण्य प्रथमो प्रवेश समय, अभी तरुण अवस्था की प्रथम भूमिका है, और दीवाल में चुने जा रहे हैं, और विधर्मी कह रहे हैं मेरी बात को स्वीकार करो। तो कितनी बड़ी सामर्थ्य। यहां अगर जरा भी पीड़ा दी जाए तो हो सकता है विचलित हो जाए हम कि चलो यार पीड़ा से बचने के लिए हाँ बाद में देख लेंगे, अभी तो नहीं। जीवन को लीन कर दिया, पर विधर्मियों की बात नहीं मानी। इतने लालच भी होते हैं, फिर भी डोले नहीं होते। हाँ, तो इसका मतलब है कि हम अपने गुरुजनों के चरित्र और गुरुवाणी का, तो वो हमें ये मजबूती देती है कि प्राण और तन दोनों को न्यौछावर करके हम उस परमेश्वर का अनुभव करें, जिसके अनुभव के बाद कोई कष्ट नहीं रह जाता। जब पहली बार ये चरित्र का मनन हुआ, लगा अरे गजब की स्थिति, बिना स्थिति के हो सकता है। अभी एक थोड़ी सी जलन अग्नि की दी जाए तो सारा ध्यान वहीं चला जाएगा, और वो अपने स्वरूप परमेश्वर में स्थित है, तो इसलिए हमारा हृदय खिल जाता है, हृदय आनंद से नाच उठता है कि हाँ, हमारे जो गुरुजन हुए हैं हमको कितना बल प्रदान कर रहे हैं, उसी बल से हम माया पर विजय प्राप्त करेंगे। फतेह जो है ना, उन्हीं के बल से, गुरुजनों के बल से है। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह, उसी में मस्त रहला, वही हमें निर्विकार करेंगे, वही हमें उस परम सत्य वस्तु का बोध कराएंगे। गुरबानी में महाराज जी, जब महाराज के ऊपर रेत डाली थी तभी में बिठाया था ना जी, तो वो महाराज ने बोला था कि तेरा किया मीठा लगे। हाँ। जो तू कर रहा है ना वो नहीं मीठा मीठा लग रहा है। तेरा भाणा मीठा लग रहा है। हाँ, हमारी जो वाणी जी है उसमें लिखा है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे। हाँ, मेरा जो प्यारा है वो जो कर रहा है
मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे वाणी जी में बताया ना कि तेरा किया मीठा लगे, तो जोई जोई प्यारो करे, और ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। हरि तुम जैसे रख रहे हो मैं वैसे राजी हूं। ये बहुत बड़ी स्थिति है। अपने प्रभु को लेकर, अपने स्वामी को लेकर, अपने आराध्य देव को लेकर, परमेश्वर को लेकर हमारा मन उनके विधान पे राजी रहे। अगर सब प्रणाम कर रहे हैं तो ठीक है, और गाली दे रहे हैं तो ठीक है। मुझे न तुम्हारे प्रणाम से कोई हर्ष है, न तुम्हारी गाली से कोई शोक है। हम अपने लक्ष्य पे चलेंगे, डिगने वाले नहीं। तो वो बड़े महापुरुष जो होते हैं, और हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो सिंह का बच्चा भेड़ होता ही नहीं है। है कि नहीं? शेर का बच्चा शेर ही होता है। तो ऐसे गुरजनों के हैं जो शेर रहे। अरे कह रहे एक को ऐसा तैयार करूंगा कि 1.25 लाख से लड़ेगा, एक को ऐसा तैयार। बहुत आनंद आता है। तो वही हमारे अंदर में बैठे हैं। माया के जो लाखों विकार है ना, उन्हीं को परास्त करने के लिए, फतेह करने के लिए गुरु वाणी, गुरु कृपा, और उनका खूब नाम जप, जो दिया हुआ नाम है, और वाणी का गायन करे, और ये दृढ़ निश्चय रखे कि इसी जन्म में मुझे साक्षात्कार करना है। क्योंकि ये लालसा रखने पर ही हम वहां तक आंतरिक गति में पहुंच सकते हैं जहां गुरुदेव पहुंचाना चाहते हैं। बहुत कृपा। माता जी हमें कोई बात कुछ आज्ञा कर दीजिए, जैसे राजा नाम में कुछ भी आप आज्ञा करो। 5 मिनट से हम तो 5 भूतों को उतारने की बात करते हैं। पंचभूत है ना ये। इली से हमारा मुक्ति हो जाए, खूब नाम जप करे। 1-2 भूत क्या बिगाड़ पाएंगे? 5 भूत है। पंच महाभूत है ना, वो तो भूत है, 5 महाभूत है। नाम जप करो तो 5 महाभूतों से मुक्त हो जाओगे। एक भूत की क्या, भगवद आश्रित रहो। देखो अब समय तो है नहीं, पर जब हमारा हृदय मलिन होता है और पूर्व में हमारा कोई पाप होता है, तो उसी को भुगताने के लिए वही हमारा कर्म भूत बन करके दंड दे रहा है। पक्का समझो, भूत हमें नहीं छू सकता यदि हमारा कर्म हमारे को दंड ना दे। तो हम भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करें, और अगर हो सके तो रोज श्रीमद् भागवत के 1 अध्याय 2 अध्याय का पाठ कर लो, हिंदी से ही सही। फिर आप हमें बताना, ठीक है? ठीक है माता जी।
जी नेपाल से आए हैं आप? नेपाल से आए हैं। वहाँ गौशाला है महाराज जी, गौशाला। नाम जप करते रहिए, सब हमारे प्रभु के जन हैं। नाम जप करिए, नाम जप ही जीवन का सार है। जितनी श्वासें हैं अपने प्यारे के सुमिरन में जाएं, बस यही खास बात है। कब हमारी श्वास छूट जाए इसका भरोसा नहीं, इसलिए हर श्वास में गुरु प्रदत्त नाम और पवित्र देह तो गुरु प्रदत्त मंत्र। अगर ऐसा लग रहा है कि तो गुरु प्रदत्त नाम तो छूटे ही ना। नाम हमारा जीवन है। नाम से जो वस्तु प्राप्त होती है वो कलयुग का ऐसा प्रभाव की बात समझने नहीं दे रहा। कोई भी साधन नाम की समानता नहीं कर सकता, कोई भी विघ्न नाम जापक को परास्त नहीं कर सकता। नाम भगवान को अधीन करने में समर्थ है। जिसकी जिह्वा पे नाम है, भगवान उसके हृदय से कभी दूर हो ही नहीं सकते। थोड़ा अधिक समय तक जपे तो हमारा थोड़ा मन निर्विकार हो, तभी अनुभव हो जाएगा। नाम ही हमारा माई है, नाम ही हमारा बाप है, नाम ही हमारी साधना है, नाम ही हमारा साध्य है। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। जो नाम है उसे पकड़ लो, बस बात बन जाएगी। वो बड़ा पुण्यात्मा है, बड़ा कृपा पात्र है जिसको ये बात समझ में आ जाए कि नाम ही सब कुछ है। जिह्वा से वही उच्चारण करो जो गुरुदेव ने दिया है नाम। राम कृष्ण हरि जो नाम दिया है, राधा 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 जो नाम दिया है, वो नाम जप करो, नाम से महामंगल में हो जाएगा। बड़ी कृपा, आप सब संत दर्शन किया, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बड़ी